भारत वर्तमान एक बड़ आभिमुख्य बा कठोर आभिमुख्य नेबाकू जाउछि एथिरा बिल्कुल संदेह करिवार कोठी अवकाश नहीं किंतु कौन से कार्यानुष्ठान होई पारे भारत किभली आक्रमण करि पारे कौन सामरिक कार्यानुष्ठान निया जाई पारे कारण डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को भारत धीरे धीरे काटी सारिलाणी अर्थात आउ किछि डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को लेकरी बड़ निष्पत्ति मध्य आसी पारे किंतु सबुठारु बड़ अपेक्षा साधारण लोकंकर एया जे भारत तरफरु किछि मिलिटरी एक्शन हब कि जहाँ विगत दिन में आम देखीचे पहलगाम आक्रमण बदला भारत नब कि उरी आक्रमण सर्जिकल स्ट्राइक आम देखी पुलवामा आक्रमण रे जो स्ट्राइक 26 फेब्रुआरी 2019 देखी एबे सबुठारु बड़ प्रश्न होछि भारत कौन बड़ एक्शन नहीं पारे। पीके सहगल प्रतिरक्षा विशेषज्ञ देशर जनाशुना प्रतिरक्षा डिफेंस एक्सपर्ट आम सहित बर्तमान फोन लाइन उपस्थित अच्छा सहगल सर बहुत बहुत स्वागत है आपका कनेक्ट न्यूज में। हम जानना चाहेंगे भारत का एक्शन क्या हो सकता है अभी। देखो भारत ने साफ तौर पर कहा हम रिटेलिएशन अवश्य करेंगे। इसके अलावा हमने कुछ और कदम उठाए हैं, इकोनॉमिक कदम उठाए हैं, पॉलिटिकल कदम उठाए हैं, डिप्लोमेटिक कदम उठाए हैं, जिससे पाकिस्तान में काफी ज्यादा हाहाकार मच गया है, खास करके इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर। पाकिस्तान साफ तौर पर कह रहा है कि अगर इंडस हमारा पानी रोकोगे तो इट्स एक्ट ऑफ वॉर। जो पाकिस्तान में पहलगाम में किया है वो क्या एक्ट ऑफ वॉर से कम था। हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी सभ्यता है, हिंदुस्तान का जो आत्मा है, डाइवर्सिटी है, उसके ऊपर उसने हमला किया। मजहब के बेसिस के ऊपर, रिलीजन के बेसिस के ऊपर चुन के हिंदुओं को मारा है। ये कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल है। हमारे प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि जिन्होंने ये कार्रवाई की है और जो इसके पीछे इन्वॉल्व है उनको दुनिया में जहां मर्जी छुप जाए हम उनको डिटेक्ट करेंगे, ट्रैक करेंगे और घुस कर मारेंगे। और ये भी कहा है कि हम इतनी बड़ी पनिशमेंट आपको देंगे जिसका आपको अंदाजा भी नहीं है। तो हम कि आतंक के खिलाफ ये आखिरी लड़ाई होना चाहिए आपको लगता है? आखिरी लड़ाई नहीं है, आर पार की लड़ाई हिंदुस्तान नहीं करना चाहता। हिंदुस्तान बड़ा युद्ध नहीं करना चाहता, लेकिन हिंदुस्तान यकीन करना चाहता है कि जो आतंकवाद है पाकिस्तान की तरफ से, आतंकवाद को बहुत बड़े पैमाने पर खत्म किया जाए। क्योंकि पिछले 40-50 साल से पाकिस्तान जो आतंकवाद को इस्तेमाल करता है हिंदुस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए, हिंदुस्तान के युवकों को ड्रग करने के लिए, हिंदुस्तान की इकोनॉमी को कमजोर करने के लिए एक करेंसी भेजता रहा। इसको खत्म करना चाहते हैं। और अगर हिंदुस्तान ने ये भी कहा कि अब इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में रख रहे हैं जब तक पाकिस्तान आश्वासन नहीं देता कि आज के बाद उसके यहाँ। लेकिन पाकिस्तान तो ये दावा कर रहा है कि भारत के साथ वो युद्ध छिड़ने के लिए तैयार है। देखो पाकिस्तान तो कम्प्लीटली उस बैकफुट पर है, उसको कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्योंकि हिंदुस्तान ने साफ तौर पर कहा कि हम तो कोई बड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं और ये कार्रवाई जो है पुलवामा के बाद बालाकोट से भी ज्यादा होगी, उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक से भी ज्यादा होगी। पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स फुल वॉर अलर्ट पर हो गई है। वो जानते हैं कि हिंदुस्तान कुछ बड़ी कार्रवाई करेगा, इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं। क्या हम अंदाजा लगा सकते हैं भारत कोई बड़ा मिलिट्री एक्शन ले सकता है और कभी भी ले सकता है? देखो हमारे चीफ अपने जो क्या कहते हैं रक्षा मंत्री, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हम बड़ा एक्शन लेने जा रहे हैं, लेकिन कब लेंगे, किस समय लेंगे, क्या हम पाकिस्तान की एयरफोर्स एसेट को बर्बाद करेंगे, क्या पाकिस्तान के आर्मी के एसेट को बर्बाद करेंगे, क्या ISI के हेडक्वार्टर को बर्बाद करेंगे, क्या हम जो आतंकवादी आका हैं जैसे कि दाऊद इब्राहिम है, सलाहुद्दीन है, हाफिज सईद है, मसूद अजहर है, उनको अटैक करेंगे? क्या हम पाकिस्तान की नेवी जो है, तो क्या आप सोचते हैं कि बौखलाहट में पाकिस्तान कुछ भी रिटेलिएट कर सकता है, कुछ भी रिएक्शन कर सकता है? लगता है आपको ऐसा? देखो आप किसी भी देश का, कल छोटे से छोटे देश के साथ खिलाफ कार्रवाई करो, रिटेलिएट तो जरूर करेगा। जब हमने बालाकोट स्ट्राइक की थी, पाकिस्तान ने 2 कोशिश की थी रिटेलिएशन की। एक उनके 20 हवाई जहाज आए थे बीकानेर के ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन हमारी एयरफोर्स अलर्ट थी। इससे पहले कि बॉर्डर क्रॉस कर सके उनको साफ तौर पर नजर आया था एयरफोर्स अलर्ट है, उनके हवाई जहाज बाहर चले जाएंगे तो वापस चले गए। और उन्होंने रजौरी पुलिस के इलाके में, दशहरा के इलाके में एक ब्रिगेड इन्फेंट्री ब्रिगेड के ऊपर हमला करने की कोशिश की थी, जिसमें
अभिनंदन एक शेखल exception को मान लिया साहब, था। इंटरनेशनल एरिना में अगर सोचा जाए तो पाकिस्तान के साथ अभी कोई नहीं है, यानी कि मिडिल ईस्ट के कंट्रीज भी पाकिस्तान का हाथ छोड़ रहे हैं धीरे धीरे, इस्लामिक कंट्रीज भी धीरे धीरे भारत के साथ आ रहे हैं, अमेरिका, रूस, फ्रांस जैसे बड़े बड़े देश भी भारत के साथ हैं। क्या इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इंटरनेशनल एरिना में भी भारत का समर्थन बढ़ रहा है? 100% सारे के सारे दुनिया के तमाम देश जो है वो टेररिज्म के खिलाफ है। वो सारे के सारे जानते हैं कि टेररिज्म जो है पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है जी। और वो चाहते हैं हिंदुस्तान कोई बड़ा कदम उठाए ताकि ये टेररिज्म की जड़ को खत्म किया जाए। सारे देश ही हिंदुस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। केवल 3 कंट्रीज चुप रही हैं। एक तो पाकिस्तान जो ऑलरेडी डिनाइल मोड में है, जी। शहबाज शरीफ कह रहे हैं हमने नहीं कार्रवाई की, उनके आर्मी चीफ कह रहे हैं हमने नहीं कार्रवाई की, उनके जो डिफेंस मिनिस्टर वो कहते हैं हमने नहीं कार्रवाई। वो तो उन्होंने कारगिल के समय भी कहा था हमने नहीं कार्रवाई की, उससे पहले जब भी ऑपरेशन हुआ उन्होंने कहा हमने कार्रवाई नहीं की, मुंबई हमले में भी कहा था हमने कार्रवाई नहीं की। जी सेगल लेकिन पूरी सर, दुनिया कूटनीतिक प्रहार जो हुआ है, भारत ने 2 दिन पहले जो कूटनीतिक प्रहार पाकिस्तान के ऊपर किया है, 1 मिनट में रुकना चाहूंगा आपको। शेखल सर, लास्ट कमेंट में आपका लूंगा। कूटनीतिक प्रहार जो हुआ है उसका असर मिलिट्री एक्शन से पहले ही पाकिस्तान भुगत चुका है? एब्सोल्युटली सबसे बड़ा एक्शन जो है वो इंडस वाटर को बंद करना। अगर इंडस वाटर पहले हमको कई साल लगेंगे इंडस वाटर को वास्तव में बंद करने के लिए, क्योंकि हमको डैम बनाने पड़ेंगे, हमको कैनाल बनाने पड़ेंगे, हमको बड़े 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 डाइवर्जन प्रोजेक्ट करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आज से ही 5 या 10% पानी भी रोका जाए तो पाकिस्तान की 80% जो एग्रीकल्चर है ठीक। इसके ऊपर डिपेंडेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया। वहाँ पे- प्रतिरक्षा विशेषज्ञ पीके सेगल आम सहित विस्तृत भाव में आलोचना करुले। देशर जड़े जनाशुना आगधाड़ प्रतिरक्षा विशेषज्ञ भाव में बेस जनाशुना एवं तांकर मत होची भारत किछि मध्य एक्शन नहीं पारे, किंतु सबु दृष्टि विचार करी भारत आगामी समय पदक्षेप निश्चित भाव में नब, जहां को लेकर पाकिस्तान मध्य भयभीत छनका भितर अच्छी एवं चिंता भितर अच्छी।